विरक्त किसे कहते हैं? विरक्त वो होता है जो भगवान से भी कोई याचना नहीं करता, उसे भगवान से भी नहीं चाहिए, वो नहीं मांगता कुछ। अरे बताओ, जो भगवान से न मांगता है तो दुनिया से क्या मांगेगा? और ये जो विरक्त शब्द है इस पूरी भागवत में केवल 2 लोगों के लिए लिया गया है, एक सुखदेव जी के लिए और एक इस सुदामा के लिए। पूरी भागवत में ये शब्द किसी के लिए प्रयोग नहीं किया गया है। इसलिए ध्यान रहे, सुदामा कौन है? सुदामा विरक्त है। राधे राधे, आवाज फिर खा गए, देखो, राधे राधे। हाँ, मैं मानूंगा नहीं। अब ये सूत्र मैं आपको छोड़ दूंगा, आज के बाद पता नहीं कब मौका मिलेगा। जब तक है तब तक तो पीछे पड़ा रहूं। अब बोलो राधे राधे। अच्छा, ऐसे देखता है भैया, बोल रहे करो, निवेदन है आप कलश वाली कन्या खड़ी हो जाए। ये जो मित्र है विरक्तो इंद्रियार्थेषु, इसकी इंद्रियां इससे कुछ नहीं मांगती। क्यों? क्योंकि इसने अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर रखा है। और महाराज, जिसने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया, उससे बड़ा महात्मा इस संसार में कोई होता ही नहीं। हमारे यहाँ तो किसी संत ने कहा है, वो कहते थे कि देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें दिन रात संयम के कोड़े पड़े। ये जो इंद्रियां है ना, ये आपसे रोज नया नया मांगेगी। इनको बस में करना सीख लो। क्या करना है? इनको दंड देना है। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें दिन रात संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते 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 चलो। अपने मन से प्रभु को रिझाते चलो, अपने मन से प्रभु को रिझाते चलो, अपने मन से प्रभु को रिझाते चलो, अपने मन से प्रभु को रिझाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण
देखना इंद्रियों की न घोड़े भगे, इनमें दिन रात संयम के। ये हमारी जो इंद्रियां है ना, राधे राधे बोलो। आपको पता है इंद्रियां कौन कौन सी खतरनाक हैं? मालूम? ये दो आंखें, ये क्या चाहती हैं? सही बताना, ये दोनों आंखें क्या चाहती हैं आपसे सारे दिन? अच्छा अच्छा देखो। ये कान क्या चाहते हैं हम लोगों से? क्या चाहते हैं? अच्छा अच्छा। और कौन सा वाला सुन? ये भी चाहते हैं कौन सा वाला सुन। ये नाक क्या चाहती है हमसे? अच्छा कैसा सुन? दोनों तरह का है। जीभ क्या चाहती है? ये जीभ, हाँ हाँ, इसका तो भरोसा ही नहीं है। ये तो सुबह कुछ मांगती है, दोपहर को कुछ मांगती है, शाम को दोबारा से बन जाती है, जो तो सुबह ही खाया था यही मिलेगा। लो मारो, ये अलग मांगती है। और ये शरीर क्या मांगता है? ये भी तो इंद्रिय है पूरा। शरीर कहता है मैं स्पर्श करूं। हाथ क्या मांगते हैं? मैं छू। और मन, इसका तो कहना है क्या? ये तो इतना खतरनाक है, इसको कितना ही समझाओ लेकिन ये समझ में नहीं समझ सकता, आता ही नहीं समझ। अगर इन इंद्रियों को अपने बस में करना हो, एक ही उपाय है, भगवान के नाम का कीर्तन। अगर कोई कहता है कि मेरी इंद्रियां मुझे बहुत परेशान करती हैं, मैं बड़ा परेशान हूं, तो एक ही उपाय है उसका, क्या? भगवान के नाम का संकीर्तन अपने जीवन में आ जाए। और ये जो मित्र है, इसके जीवन में क्या है? इसके जीवन में केवल भगवान है और कुछ भी नहीं है। वो तो रोज कहता है, प्रभु जो बनाओ सो बन जाएंगे, जो बनाओ। राधे राधे। क्या कहता है भगवान से? जहां भेजो वहीं जाएंगे, पर तुम्हारे ही कहना। जो बनाओ सो, जो बनाओ सो आपके अलावा क्या लेना देना किसी से? तो रह रहा है, आनंद है। कैसा है? वर्तमानी गृहश्रमी। वर्तमान में ये गृहस्थी है, पत्नी है, तस्य भार्या, पत्नी है। क्या नाम है? सुशीला। क्या नाम है पत्नी का? सुशीला। नाम भी अच्छा। दोनों की राशि भी मिलती है, एक तरफ सुदामा, एक तरफ सुशीला। और राशि मिलेगी तो झगड़ा करेगा। और पत्नी भी कैसी है? पतिव्रता पतिव्राह। देखो इस परिवार के बारे में जो चीजें हैं श्री सुखदेव जी महाराज बोल रहे हैं, किसी के बारे में नहीं बोली है। पत्नी भी कैसी है? पतिव्रता पतिव्राह, मतलब पति की आज्ञा में रहने। ये नहीं है कि पति पे रोज महाराज राधे श्याम सीताराम करती हो। हाँ, जो पति कहता है उसको मानती है, पति की आज्ञा में रहती है। लेकिन घर की हालत क्या है? दरिद्रासीदमास। घर में धन कम है ही नहीं, दरिद्र है, कुछ नहीं है घर में। यहाँ तक वर्णन है सुदामा के घर की हालत कैसी है? एक मास दो पक्ष में दो एकादशी हो, विप्र सुदामा के यहाँ रोज एकादशी। एक महीने में दो एकादशी आती है, लेकिन विप्र सुदामा के घर में कितनी एकादशी होती है? रोज एकादशी। कुछ नहीं हमारे यहाँ तो कवियों ने वर्णन करके कहा है सुदामा के घर की हालत। उसकी पत्नी कहती है हमारे पास कुछ नहीं है, और तुम मुझसे कहते हो कि तुम्हारे मित्र कृष्ण हैं, लक्ष्मी के पति हैं। तो एक बार एक काम करो ना, उस लक्ष्मी के पति के पास चले जाओ और इस दरिद्रता को दूर कर दो। प्रार्थना करती है, आपका दर्द दूर कर देंगे। ऐसी बार बार प्रार्थना करती है। आज भी पीछे पड़ी है। टुल्लू भैया की जय हो। क्या बात है।
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भैया से 1.5 साल बाद मिले हैं हम लोग कथा। नवंबर 2022 में मिले थे और ये अब की बात जून 2024 में मिले। नहीं, एक समय ऐसा था हमारे और टिल्लू भैया का कि रोज सुबह से शाम तक मिलते थे। अब हम चले गए वृंदावन, भैया का काम दूसरा हो गया। कोई बात नहीं, भगवान के पास ऐसे ही मिलते रहे, जब तक है तब तक आनंद बना रहे। ऐसे भगवान से प्रार्थना सभी के लिए। जय जय श्री राधे। पत्नी कहती है, यूं कहे नारी सत्यभामा, तुम कंत द्वारिका जई, बारे के मित्र तुम्हारे, मनमोहन से मिले अइयो। यूं कहे नारी सत्यभामा, कंत द्वारिका जइयो, बारे के मित्र तुम्हारे, यूं कहे नारी सत्यभामा, तुम कंत द्वारिका जइयो, बारे के मित्र तुम्हारे, मनमोहन से मिले। यूं कहे नारी सत्यभामा, पत्नी कह रही है, समझा रही है, एक बार चले जाओ, निवेदन कर रही है। आपको पता है हमारे घर की हालत कैसी है? आपको नहीं पता, बता रही हूं मैं आपको। जय हो। सुनो, आपको घर की हालत पता है? भूल गई सारी। क्या दिन से में ब्याही आई, अन्न पेट भरे नहीं खायो। क्या दिन से में ब्याही आई, अन्न पेट भरे ना खायो। जा दिन से में ब्याही आई, अन्न पेट भरे नहीं खायो। क्या दिन में ब्याही आई, अन्न पेट भरे ना खायो। और देह की सूखी, पेट की भूखी, कहो रूप कहाँ से आयो। देह की सूखी, पेट की भूखी, अब कैसे होए गुजारो, अब कैसे होए गुजारो, तुम कंत द्वारिका जइयो, बारे के मित्र तुम्हारे, मनमोहन से मिले। यूं कहे नारी सत्यभामा, द्वारिका जइयो, बारे के मित्र तुम्हारे, मनमोहन से मिले। यूं कहे नारी सत्यभामा,
फूटो तब कठौती फूटी, फूटी है मेरा थरिया। फूटो तब कठौती फूटी, फूटे हैं मेरा थरिया। और जाड़ो रहो सताई ओढ़े में, यही एक मुंह में फरिया। जाड़ो रहो सताई ओढ़े में, यही एक मुंह पे फरिया। अब कहाँ तक होए गुजारो, अब कहाँ तक होए गुजारो, तुम कंठ द्वारिका जइयो। बारी के मित्र हमारी, मनमोहन से मिल रही हो। यूं कहे नारी सत्यभामा, तुम कंठ द्वारिका जइयो। बारी के मित्र तुम्हारी, मनमोहन से मिल रही हो। आयो कहे नारी सत्यभामा, तुम कंठ द्वारिका जइयो। हरे के मित्र तुम्हारे, मनमोहन से मनमोहन से मिल रही हो। ओ मनमोहन से मिल रही हो। मनमोहन से मिल रही हो। ननो ब्रह्मण सखा साक्षात् श्रिय पते। भगवान के बारे में जब सुदामा बताते तो पत्नी कहती है आप एक बार चले जाओ, आपने अपने घर की हालत देखी, हमारे घर की हालत कैसी है? हाँ? हमारे घर की हालत बहुत खराब है। तो सुदामा ने अपनी पत्नी से कहा तू क्या कह रही है? मैं उस कृष्ण के पास जाकर के अपने दुख दूर करने का निवेदन करूं, इस विपत्ति को दूर करूं। देवी ये विपत्तियां दी किसने है? देने वाला भी तो वही है। अगर वही देने वाला है और उसी से मैं कहूं दूर कर दे, क्या उसे पता नहीं है मैं विपत्ति में हूं? मैं तो नहीं कहूंगा। और देवी ये कोई विपत्ति नहीं होती है, विपदा सूल प्रचंड है। सुनो नारी प्रवीण, एक दिन सब में पड़ गई, और क्या राजा क्या दीन, क्या राजा क्या दीन। अरे मेरी नारी प्रवीण समझ ले मन में, विपदा पड़ी थी रामचंद्र पे, जो सीता हर गई। सुशीला तू ये कह रही है कि मैं विपत्ति दूर करने के लिए भगवान के पास जाऊं? मैं उनसे विपत्ति दूर करने के लिए कभी नहीं जा सकता। तो पत्नी बोल पड़ी, अच्छा ये काम करो, एक बात बताओ, क्या आपका मन कभी अपने मित्र से मिलने का नहीं करता? तो सुदामा ने कहा देवी मन तो बहुत करता है, बहुत मन करता है मुझे उससे मिलने का। तो फिर एक काम करो, मांगने न जाओ, मिलने चले जाओ। मिलने तो जा सकते हो। सुदामा जी बोले देवी मिलने का मन करता है तो मैं तो रोज मिलता हूँ। बोले कैसे? बोले आंखें बंद कर लेता हूँ और हृदय में उसकी मूर्ति का आनंद ले लेता हूँ, स्वरूप देख लेता हूँ। मैं भगवान का दर्शन ऐसे